Hello bachcho, let's read this question. The question says, which of the following equation gives the values of heat of formation, standard heat of formation? So, option A, carbon in diamond form reacts with oxygen in gaseous form to give us carbon dioxide in gaseous form. Option B, half mole of H2 in gaseous form reacts with half mole of F2 in gaseous form to give us HF in gaseous form. Option C, N2 in gaseous form plus 3 moles of H2 in gaseous form reacts to give us 2 moles of NH3 in gaseous form. Option D, H2, 1 mole of H2 in gaseous form reacts with 1 mole of F2 in gaseous form and gives us 2 mole of HF in gaseous form. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सी इक्वेशन हमारे को वैल्यू देगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में यानी कि डेल्टा एच एफ नॉट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a compound is formed from its elements in their naturally occurring state. Or the standard state. तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो एंथैल्पी चेंज होता है जब एक मोल ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर्म होता है फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर नेचुरली अकरिंग स्टेट और द स्टैंडर्ड स्टेट. यानी कि अगर हम देखा जाए फर्स्ट जो हमारा है ऑप्शन उसके अंदर स्टैंडर्ड रिएक्शन के अंदर डायमंड नहीं होता लेकिन ग्रेफाइट होता प्लस O2 हमारा गैसियस स्टेट, ये हमारा नेचुरल स्टेट है ऑक्सीजन का नेचुरली अकरिंग, और हमको 1 मोल ऑफ CO2 मिलता. तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास गिवन है डायमंड इंस्टेड हमारे पास गिवन है, तो इस वजह से ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. अगर हम ऑप्शन डी को विजिट करें तो इसके अंदर हाफ मोल ऑफ H2 गैसियस स्टेट, ये हमारा स्टैंडर्ड स्टेट होता है. F2 का भी गैसियस स्टेट स्टैंडर्ड स्टेट होता है और HF भी हमारे पास 1 मोल ही फॉर्म हो रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन सी, N2 का 1 मोल, H2 के 3 मोल्स और हमको प्रोडक्ट में मिले हैं 2 मोल्स ऑफ NH3. तो इसमें हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो तो नेचुरली अकरिंग स्टेट में है लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट है वो 2 मोल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो ये हमारे को स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बताएगा. फिर ऑप्शन नंबर डी, H2 प्लस F2 हमारे रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ HF दे रहे हैं, तो यहाँ पे अगेन 2 मोल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो ये हमारे को स्टैंडर्ड जो एंथैल्पी है वो नहीं बताएगा. सो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. सो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, क्योंकि इसके अंदर हाफ मोल ऑफ H2 जो कि स्टैंडर्ड स्टेट होती है हाइड्रोजन की, रिएक्ट कर रहा है हाफ मोल ऑफ F2 के साथ जो कि स्टैंडर्ड स्टेट होती है फ्लोरीन गैस की, और फॉर्म करके दे रहा है HF का 1 मोल, यानी कि 1 मोल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. तो ये सारी हमारी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं ऑफ अ स्टैंडर्ड रिएक्शन, स्टैंडर्ड रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड. तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. So the final answer is half moles of H2 in gaseous state reacts with half mole of F2 in gaseous state and it combines to give us 1 mole of HF in gaseous state. I hope you understood it well. Best of luck.